लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन बिहार चुनाव चालू आहे में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। न्यूज बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर आ रही है जदयू से। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में जदयू ने मारी बाजी, जारी किए सभी 115 उम्मीदवारों की लिस्ट। वहीं राजद ने पहले चरण के चुनाव के लिए 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। वहीं बताएंगे कि क्यों तेजस्वी ने सीएम को लिखी चिट्ठी और क्यों कहा नॉमिनेशन से पहले कर लीजिए मुझे गिरफ्तार। उधर एनडीए में शामिल हुए मुकेश सैनी को मिली कितनी सीटें, आगे बताएंगे कैसे एलजेपी ने दिए बीजेपी को झटके। वहीं एलजेपी को किससे लगा झटका, पप्पू यादव ने चिराग पासवान से क्या कर दिया सवाल। जाते जाते ये भी बताएंगे कि अनंत सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी नीलम देवी ने भी क्यों भर दिया मोकामा से पर्चा, और राजद ने किसकी शिकायत की चुनाव आयोग से। अब खबर विस्तार से। जेडीयू ने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने में मारी बाजी, जारी किया बिहार चुनाव के लिए अपने हिस्से की 115 उम्मीदवारों की लिस्ट। आधिकारिक रूप से जारी किया लिस्ट। आपको बता दें कि एनडीए में जदयू के हिस्से में आई थी 122 सीटें, जिसमें 7 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम लड़ेगी चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के लिए राजद ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इसके तहत 42 उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण नाम उदय नारायण चौधरी का है, जो इमामगंज से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को देंगे टक्कर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। खुद के खिलाफ ही मुख्यमंत्री से की सीबीआई जांच की अनुशंसा। लिखा, आप गृह मंत्री भी हैं, अगर आप चाहें तो मुझे नॉमिनेशन फाइल करने से पहले पूछताछ के लिए कर सकते हैं गिरफ्तार। बीजेपी ने वीआईपी को अपने कोटे से 11 विधानसभा सीटें देने का किया ऐलान। वीआईपी को केवटी, सिमरी, बख्तियारपुर, ब्रह्मपुर, अलीनगर, गौरा बोरम, सुगौली, बलरामपुर, साहिबगंज और कोचस सीट दे दी गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता में इस बात का किया ऐलान। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने कहा, महागठबंधन में रणनीति का अभाव है और महागठबंधन के मन में पहले से था छल। बीजेपी को लोजपा का लगातार झटका जारी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया और बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने बुधवार को थामा लोजपा का दामन। लोजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रह चुकी हैं डॉक्टर उषा। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने किया इन दोनों का पार्टी में स्वागत। बुधवार को चिराग पासवान को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक और एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पांडे ने पार्टी को कहा अलविदा। उन्होंने कहा कि वह तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की कर रहे थे तैयारी, मगर नहीं मिला टिकट। अब स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे चुनाव। जेएमएम ने 7 सीटों पर पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा के कुछ ही देर बाद उम्मीदवारों को दिया पार्टी का सिंबल। वहीं जेएमएम द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की पार्टी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सारी चीजों को देखा जा रहा है, संगठन जो लेगा फैसला वही मान्य होगा। जदयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने चिराग पासवान का नाम लिए बिना कहा, नीतीश कुमार की वजह से नया तथा युवा नेतृत्व को उभरने का मिला है अवसर। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिनों पहले तक यही 7 निश्चय योजना की बड़ाई किया करते नहीं थकते थे, आज उनको कौन सी खामी दिखने लगी। बुधवार को इमामगंज सीट से एनडीए समर्थित हम उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने दाखिल किया अपना नामांकन। वहीं गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कद्दावर नेता और मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। जमुई से बीजेपी के उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने भी भरा पर्चा। चिराग पासवान के और बीजेपी के मामले में पप्पू यादव ने कहा, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। चिराग पासवान जो सिर्फ सीएम नीतीश पर कर रहे हैं वार, जबकि बीजेपी भी बराबर की है भागीदार। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बुधवार को 15 उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी। मोकामा विधानसभा सीट के लिए बुधवार को राजद की ओर से विधायक अनंत सिंह ने अपना नामांकन भरा। साथ ही मोकामा से ही उनकी पत्नी नीलम देवी ने भी निर्दलीय भरा पर्चा। उनका पर्चा आपराधिक कारणों से कहीं रद्द ना हो जाए, सो उनकी पत्नी नीलम देवी ने भी किया नामांकन। अगर कहीं उनकी उम्मीदवारी कैंसिल होती है तो फिर उनकी पत्नी निर्दलीय मैदान में रहेंगे, जिन्हें राजद और महागठबंधन का मिलेगा सपोर्ट। बता दें कि अनंत सिंह अभी AK-47 मामले में जेल में है कैद। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसे लेकर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग के सामने प्रशासन के दावे को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि जिला प्रशासन उनकी पार्टी के साथ भेदभावपूर्ण तरीके का कर रही है इस्तेमाल। उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और उनके सामने रखी अपनी बात। आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत की है। उसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर भी पार्टी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कहा कि प्रशासनिक मंजूरी के बावजूद उनकी पार्टी के पोस्टर बैनर लगाने की नहीं दी जा रही इजाजत। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में आज इतना ही है। खबर की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ।
देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।